हाल ही में हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें काफी बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 के आने के बाद में 3 बड़ी संस्थाएं रिपील करी जाने की बात करी गई। पहली यूजीसी, दूसरी एआईसीटीई और तीसरी हमारे पास में एनसीटीई को रिपील करने की बात करी गई। आखिर अभी अभी ये सामने आया है कि जो यूनिवर्सिटीज है यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी अब खत्म किया जा रहा है। यानी विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल के आने के बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगी। अगर हम हाल ही में भारत की बात करें तो करीब करीब 150 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। आखिर इनका क्या होने वाला है? इनका अगर स्टेटस डीम्ड यूनिवर्सिटीज खत्म हो रहा है तो डिग्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है? क्या ये यूनिवर्सिटीज कंप्लीटली शट डाउन हो जाएंगी या क्या इनके साथ में होने वाला है? इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का टैग है ये अपने आप में यूजीसी के एक्ट के द्वारा लेकर के आया गया था। यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट आया इसके अंदर हमने यूनिवर्सिटीज को सेटअप करे जाने की बात करी गई। पहली यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल लॉज के द्वारा सेटअप करी गई थी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट लॉज के द्वारा और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज को स्थापित करने की बात करी गई थी जो कि डिग्रीज दे सकती थी। अब जब से हमारे पास में विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल जो कि एनईपी 2020 के पैरामीटर्स के ऊपर लागू किया गया है इसके अंदर हमने यूजीसी एक्ट को रिपील किया। अब जैसे ही यूजीसी एक्ट रिपील हुआ तो जो यूनिवर्सिटीज जिनके पास में डीम्ड यूनिवर्सिटीज का टैग था वो भी हट गया यहां से। अब होगा क्या कि जितनी यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज थी ये अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट करेंगी। क्या ये यूनिवर्सिटी शट डाउन करेंगी? द आंसर इज नो। यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही है, उनको जो टैग मिला था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का वो टैग हट जाएगा। अब ये जो 150 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये सन 2000 से लेकर के 2010 तक जब हमारे पास में यूपीए गवर्नमेंट थी उस पर्टिकुलर टाइम पे काफी सारी नई नई ये यूनिवर्सिटीज आई थी जिनको हमने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टैग दिया। अब ये एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज के रूप में काम करने वाली है। जो डिग्रीज एग्जिस्टिंग थी हमारे लोगों के पास में जो भी स्टूडेंट्स ने ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्सेज करके रखे थे कोई भी डिग्रीज थी वो पूरी तौर से मान्य रहने वाली हैं। ना ही ये यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं ना ही इनकी डिग्रीज खारिज होंगी। हाँ बस इनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। पहले ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज थी अब ये फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटीज के रूप में काम करेंगी। ये पहला बदलाव होगा। दूसरा बदलाव जो हमें देखने को मिलेगा जो बड़े बड़े कॉलेजेस थे यानी इस बिल के अनुसार अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है कि रेगुलेटरी काउंसिल ऑथराइज करेगा या एक्रेडिट करेगा जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं अदर देन यूनिवर्सिटीज टू ग्रांट डिग्रीज। यानी अभी तक के जो डिग्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज ग्रांट कर पा रही थी बट अब जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इनको भी पार्ट ऑथराइज हो सकती है कि ये भी डिग्रीज ग्रांट कर सकते हैं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको भी ऑथराइजेशन मिल सकता है कॉलेजेस को विद द अप्रूवल ऑफ सेंटर यानी गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में कि ये भी ग्रांट कर सकती है डिग्रीज को। अब अगर हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट जो भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल जिसको हम पहले एचईसीआई के नाम से जान रहे थे इसके पहले जो एजुकेशन सिस्टम था इसमें हमारे पास में 3 अथॉरिटीज आ रही थी यानी 3 संस्थाएं आ रही थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि जनरल यूनिवर्सिटीज जो भारत के अंदर है स्पेशली सोशल साइंसेज आर्ट्स से रिलेटेड स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटीज से डील करता था। उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करना उनका स्ट्रक्चर ये सारी चीजें डील करता था। एआईसीटीई जो कि टेक्निकल एजुकेशन से बात करता था और एनसीटीई जो कि टीचर एजुकेशन से बात करता था के बारे में बात करता था। अब इसके वजह से होता क्या था देवर मल्टीपल रेगुलेटर्स। टेक्निकल का अलग था नॉर्मल यूनिवर्सिटीज का अलग था स्कूल वाला अलग था मल्टीपल रेगुलेटर्स था ओवरलैपिंग पावर्स यहाँ पे आ रही थी एंड कई सारी कंप्लायंसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिले थी। अब विकसित भारत बिल के बाद में यूजीसी को रिपील कर दिया जाएगा यानी इन तीनों ही संस्थाओं को रिपील कर दिया जाएगा। करंट लीगल फॉर्म में यूजीसी एग्जिस्ट नहीं करेगी खत्म हो जाएगी। यूजीसीज के जो फंक्शंस है यानी अभी यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन क्या करती है आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो आपको स्कॉलरशिप्स और ये सारी चीजें ये सब कुछ हो रहा है एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं यूजीसी नेट का। क्या ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी? तो लिखा है इन्होंने साफ साफ कि ये यूजीसी के फंक्शन एलिमिनेट नहीं होंगे बल्कि ये सारे फंक्शंस विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल के अंतर्गत एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। बस पहले ये सारे काम अलग अलग 3 संस्थाएं कर रही थी वहां पे ओवरराइड हो रही थी चीजें अब वो सारी की सारी एक संस्था के द्वारा
किया जाने वाला है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ में आखिर होने क्या वाला है कि ये जो 150 करीब 150 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, ये अब फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी भारत के अंदर। दे मे रिसीव डायरेक्ट डिग्री ग्रांटिंग अथॉरिटी ऑल्सो, जो है विकसित भारत बिल के अंदर। अगेन मैं इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ये सारी चीजें फाइनलाइज नहीं है, हालांकि एनईपी के अंदर इस चीज की बात करी गई है, तो इनको भी डायरेक्ट डिग्री ग्रांट करने की पावर जो है वो मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स की जो डिग्री एग्जिस्टिंग है वो सारी की सारी वैलिड रहने वाली है, इंस्टीट्यूशंस जैसे चल रहे थे वैसे ही चलने वाले हैं। गवर्नमेंट का ये सारी चीजों को करने के पीछे, इन तीनों संस्थाओं को रिपील करके विकसित भारत बिल को लाने के पीछे जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमें जो रेगुलेटरी ओवरलैप है इसको रिड्यूस करना है कि यहाँ कोई और संस्था, यहाँ कोई और संस्था, यहाँ कोई और संस्था, ये जो ओवरलैपिंग वाली चीज है इसको हमें रिड्यूस करना है। हमें क्वालिटी लेकर के आना है एजुकेशन के अंदर, हमें अकाउंटेबिलिटी लेकर के आना है कि हम चाहें कि एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो पूरे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सके। एनईपी 2020 के अंदर जो चीजें थी उसके साथ में हमें अब अलाइन होना है, ये मेन मुद्दा है इस संस्था को, इस बिल को लेकर के आने का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के साथ क्या होने वाला है एंड क्या इंपैक्ट इसका हायर एजुकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।